हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन टू माय चैनल कॉमर्स ऑर्बिट। अब तक हम प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था, प्लानिंग चैप्टर, एंड वी वर डिस्कसिंग एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम प्लानिंग में ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लानिंग होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। आपको उस वीडियो से लिंक रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको प्लानिंग का मीनिंग नहीं आएगा तो देन यू कैन नॉट गेट कि प्लानिंग आगे प्लानिंग के बारे में हमको जो जो भी पढ़ना है उसके लिए आपको प्लानिंग का मीनिंग और उसके फीचर्स का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद ऑल द वीडियोज़। एक एक करके आप सारी वीडियोज़ देखिए और एक भी उसमें से आपको छोड़नी नहीं है। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कॉमर्स ऑर्बिट को, एंड यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। अब उसी के कनेक्शन में हम आगे चलते हैं कि प्लानिंग के बारे में हमको और आगे क्या पढ़ना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। अब तक हमने पढ़ा था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लानिंग प्रोसेस कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है। प्लानिंग प्रोसेस एग्जैक्टली जहां से शुरू होता है एग्जैक्टली वो एंड भी वहीं आकर होता है। तो दैट मीन्स इट कवर्स अ सर्कल। एक सर्कल है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हुआ। इसका पहला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको कुछ प्लान करना है, आप जब भी एक प्लान बनाते हैं सबसे पहले उस प्लान में आप एक गोल सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं कि आपको क्या अचीव करना है एंड इन हाउ मच टाइम यू वांट टू अचीव दैट। आप ये सेट करते हो कि 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में आपको ये टारगेट कब अचीव करना है। तो सबसे पहली चीज जो प्लानिंग में हम करते हैं वो करते हैं, वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट। स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि हमको अचीव क्या करना है, हमको कहाँ पहुंचना है, इतने टाइम पीरियड के बाद हमको किस टारगेट को अचीव करना है, दैट वी हैव टू सेट फर्स्ट। तो फर्स्ट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स या गोल्स को सेट करना है। second is developing premises. Developing premises means you have to set certain assumptions. यहाँ पर premises का मतलब किसी भी बिल्डिंग या लैंड से नहीं है, बिल्डिंग से मतलब नहीं है। here premises means assumptions. आपको फ्यूचर में एक साल में आने आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये कुछ कंडीशंस सेम रहेंगी, ये कुछ कंडीशंस आपको मानकर चलनी पड़ेंगी कि आपका इकोनॉमी की कंडीशन यही रहेगी, इन्फ्लेशन रेट ये रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगी। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि हमको एक साल में अपने प्रॉफिट को 30% इंक्रीज करना है, दैट इज योर टारगेट, दैट टू यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 30%। उस 30% प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा कि जो सेल रेट हमारी आज है वही सेल रेट मेंटेन रहेगी या उससे हमको सेल रेट को इतना इंक्रीज करना है। हमारी कॉस्टिंग ये आ रही थी, अब हमको कॉस्टिंग को थोड़ा सा कम करना है टू इंक्रीज द प्रॉफिट। हमको प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है। तो हर चीज के लिए आपको कुछ अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा, पहले से कुछ चीजों को मानकर चलना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। तो you have to keep certain assumptions to achieve that target. That assumption is called as premises. तो assumptions को मानकर चलना है। This is the second step of planning process. Let us come to the third, identifying alternative courses of action. अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए देयर आर मेनी वेज, देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स कि आपको प्रॉफिट अचीव करना है। देन प्रॉफिट के लिए आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आपको कॉस्ट को कम करें। एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सेल को इंक्रीज करना या कुछ जगह पर अपनी कॉस्ट को कम करना। कुछ आपको ऐसे रिसोर्सेज यूज करना जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिनको आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो और आपकी कॉस्ट कम उससे हो जाए। तो दीज थिंग्स आपके पास एक टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो दोज ways, different ways of achieving a target is known as alternative courses of action. तो एक टारगेट को अचीव करने के लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना कि भाई प्रॉफिट अगर हमको इतना इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितने रास्ते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू इंक्रीज दैट प्रॉफिट। तो दैट इज आइडेंटिफाइंग, सारे रास्तों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना, पहले पहचानना कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू अचीव द टारगेट। देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज।
अब जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जितने सपोज 5 तरीके हैं, 5 तरीके आपने आइडेंटिफाई किए, तो अब आपको उन सबको इवैल्यूएट करना है, मतलब उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे, उनके प्रॉस और कॉन्स के बेसिस पे उनको सबको इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, किस में कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किस में कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सब के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन के बाद ही आप ये जजमेंट ले पाओगे कि विच वे इज द बेस्ट वे। तो इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इवैल्यूएशन हैज टू बी डन। उसके लिए हो सकता है आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़े, कुछ आपको स्टॉप वॉच या इनका यूज करना पड़े, बहुत सारे मेथड्स का यूज करना पड़े, दैट यू हैव टू यूज। इवैल्यूएशन के टाइम पे हो सकता है बहुत सारी टेक्निक्स आपको लगानी पड़े। देन इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग मतलब अब यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग काम करेगा, क्योंकि आपने इवैल्यूएट कर लिया सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को, लेकिन इवैल्यूएशन के बाद उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है उसको डिसाइड करना, दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव मतलब यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग काम आएगा। आपको डिसाइड करना है विच इज द बेस्ट मैथड टू अचीव दैट टारगेट। उन पांचों को आपने इवैल्यूएट कर लिया, पांचों में आपने देख लिया किस में कितने प्लस पॉइंट्स है, किस में कितने नेगेटिव पॉइंट्स है। नाउ यू हैव टू अप्लाई योर डिसीजन मेकिंग, आपका जजमेंट आपको काम में लेना है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अचीव दैट टारगेट। देन कम्स इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया, अब उस ऑल्टरनेटिव को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यू हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब तक आपने जो प्लान बनाया उस टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट प्लान हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये इम्प्लीमेंटेशन भी आपका बहुत प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अगर आपका टाइम निकल जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, देन दैट कैन गिव यू अ that can be a drawback for you, या आपके लिए एक अनसक्सेसफुल थिंग हो सकती है, that the plan has not implemented on time। प्लान को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, टाइमली इंप्लीमेंट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। आपने जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके हिसाब से सारे रिसोर्सेज अलोकेट करना, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलोकेट करना, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। देन कम्स फॉलो अप एक्शन। आपने प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, लोगों को उनकी ड्यूटीज दे दी, अथॉरिटीज दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, एवरीथिंग यू हैव डन। आपने वर्क को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अब अगर आपने फॉलो अप एक्शन नहीं लिया, मतलब आपने उस प्लान को चेक नहीं किया कि आपने जो प्लान इंप्लीमेंट किया था वो कितना काम कर रहा है, आर द एम्प्लॉयज फॉलोइंग योर डिसीजंस, आर एम्प्लॉयज फॉलोइंग योर, आपके जो गाइडेंस है, आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो फॉलो कितना कर रहे हैं, जो आपने उनको बोला था उसमें से कितने लोगों ने वो टारगेट अचीव किया और कितने लोगों ने नहीं किया, आपका प्लान कितना अचीव कर पाया, जो टारगेट रखा था क्या आपका प्लान उतना अचीव कर पाया है, ये चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज फॉलो अप एक्शन। एक प्लान को सिर्फ इंप्लीमेंट करने से काम नहीं चलता है जब तक कि आप उसको रेगुलरली मॉनिटर नहीं करो, रेगुलरली आप उसका फॉलो अप नहीं लो कि वाकई में वो प्लान कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, ये चेक नहीं करो। लोगों को जो जो ड्यूटीज दी थी ये चेक करना, उनके जो टारगेट्स थे उनको चेक करना, तो फॉलो अप एक्शन इज वेरी मच नेसेसरी। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। लेकिन एक प्लान जब इस जगह आकर खत्म होता है कि आपने जो प्लान इंप्लीमेंट किया, सपोज वो प्लान 1 साल का था, 1 साल बाद आपने आप उसका रेगुलरली फॉलो अप ले रहे हो और 1 साल बाद आपने देखा कि वो प्लान सक्सेसफुल हुआ, तो आपका वो प्लान वहीं खत्म हुआ। देन अगेन अ न्यू प्लान विल स्टार्ट, आपके नए ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, नए टारगेट्स आ जाएंगे और एक नया प्लान बनेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमने कंटिन्यूस प्रोसेसेस का फीचर पढ़ा था। तो यहाँ पे इस लास्ट स्टेप के बाद अगेन यू विल कम ऑन द फर्स्ट स्टेप। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक सर्कल है जो जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा, मतलब यहाँ पर खत्म हुआ बट अगेन यू हैव टू कम बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप। तो आपको इसको जब भी प्लानिंग प्रोसेस के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू राइट एवरी स्टेप इन सीरियल ऑर्डर। आप इन स्टेप्स को जंबल नहीं कर सकते। फीचर्स इंपॉर्टेंस जो होती है उनको आप जंबल्ड भी लिखेंगे तो चलेगा, बट इफ द क्वेश्चन कम्स फॉर द प्रोसेस तो आपको उस प्रोसेस को जंबल नहीं करना है। एवरी स्टेप विल बी इन अ सीरियल ऑर्डर। ओके, पहले ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, then identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting an alternative, implementing the plan, and then follow up action. Every step will be in a sequential order. कोई भी step किसी के पहले नहीं आएगा. Okay, I hope the topic is very clear.
Please go through it once again, and if you have any problem you can write in the comment section. Okay, and please don't forget to like and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon so that you can get the regular updates. Thank you.